नमाज पढ़ने पर यूपी पुलिस ने किया 12 लोगों को गिरफ्तार। कैसा हराया, मेरे भाई बन के खड़े थे। संभालो। महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए उसके बाद जो वहां के लोगों ने एक पार्टी एमआईएम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हिस्टोरिकल कामयाबी के बाद पूरे महाराष्ट्र में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा। सहर यूनिस शेख जो एमआईएम की मुमरा से कैंडिडेट थी, उन्होंने बेहतरीन जीत हासिल करे और उनका स्पीच अब सामने आया। क्या कहा वो बताएंगे। उसी के साथ जश्न इम्तियाज़ कल रात में मनाया गया। मोहम्मद कैफ महाराष्ट्र की जीत को लेकर क्या कहा, और यूपी में एक घर के अंदर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सहर शेख के विक्ट्री के बाद वाली स्पीच को आपको सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने अपोजिशन और अपने जीत को लेकर क्या कहा। इस वीडियो में आप सुन सकते। अस्सलाम वालेकुम, जोर से चाहिए आवाज रिप्लाई में। जीत गए यार, खुशी के साथ जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। कैसा हराया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लग नहीं रहा है कि जीत के बाद का प्रोग्राम है, क्योंकि इलेक्शंस हो जाते हैं, रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं, लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी है और इतना प्यार नवाजा है मेरे वालिद साहब को, मुझे, और इस बार पूरी की पूरी एमआईएम पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह कि सभी लोग इलेक्शन के बाद भी बुलाने पर उसी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है जैसे इलेक्शन के प्रोग्राम में थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियाँ उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक़ के मोहताज हैं, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुमरा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है, स्पेशली 30 नंबर पैनल ने। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हम सब ने इस बार एमआईएम पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को जिता कर लाया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए, क्योंकि आपने हक का साथ दिया और हक की आवाज़ में हमको हमारी ताकत बढ़ाई है, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि दुश्मन ये समझ रहे थे कि हम हार जाएंगे, हम हारने वाले हैं। इलेक्शन के लास्ट रिजल्ट के दिन की काउंटिंग के वक्त पर भी उनको यही लग रहा था कि इनकी तो सीटें जाने वाली है। अब एक बात आपको ये बताना चाहूँगी कि इलेक्शंस हो गए, आज का ये सभा भी हो गया। इसके बाद जैसा मेरे वालिद साहब ने आपको बताया कि हम वार्ड के हद तक काम नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन पूरे पैनल को लेके लड़ा गया है, तो काम भी पूरे पैनल में होगा इंशाल्लाह। तो शेर के बच्चे को हराने के लिए आपको पूरी की पूरी गीदड़ों की फौज तैयार करनी पड़ी, जो बिल्कुल काम ही नहीं आए। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखें, हम सब जितने भी यहाँ प्रेजेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब शेर के बच्चे हैं। एक बार सभी एमआईएम के शेरों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे पार्टी के अध्यक्ष सैफ पठान भाई को, और उनका सत्कार भी करना चाहूँगी। शॉल लेकर आइए प्लीज़। सैफ भाई वो शख्स हैं, जिस वक्त मेरे वालिद हॉस्पिटल में थे लास्ट दिन पर, जो इलेक्शन का लास्ट दिन फॉर्म भरने का था, सैफ भाई ने अंदर अप्रोच किया मुझे स्टेडियम में। और मेरा उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा मेरे भाई की याद आई, क्योंकि ये मेरे साथ उस वक्त मेरे भाई बन के खड़े थे। संभालो। दिल से शुक्रिया सैफ भाई, आपका शुक्रिया अदा आप सभी का। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे साथ इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। सहर शेख ने अपने स्पीच में जो भी जज्बात पेश किए सब जायज़ हैं, क्योंकि जिस एनसीपी पार्टी के लिए उन्होंने और उनके अब्बा ने इतने सालों से ईमानदारी के साथ काम किया, उन्होंने ऐन वक्त पर उन्हें धोखा देने का काम किया था। और फिर सहर शेख ने एमआईएम पार्टी का हाथ थामा, उनके टिकट से इलेक्शन लड़ा और सहर शेख के साथ पूरा पैनल उनका जीत कर आया। और एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये मंजर औरंगाबाद का है, जिसने एमआईएम के 33 कॉरपोरेटर्स जो वहां से जीत कर आए वो शामिल हैं।
और इम्तियाज जलील भी इस जश्न में अपने कामयाबी की खुशियां बांटते हुए नजर आ रहे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पैसे क्यों उछाल रहे, नाच रहे क्यों, तो भाई उनको यही कहना है कि ये जीत कोई आराम से फ्री में नहीं मिली। जो मेहनत किए, जिन्होंने पसीना बहाया, इम्तियाज जलील पर हमला हुआ और कई नौजवानों ने दिन रात एक कर दिए थे इस कामयाबी को हासिल करने, और आज ये सुकून देखने को मिल रहा। इतनी बड़ी खुशी मनाने में थोड़ी बहुत गलती होती भी तो इतना ट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अब आपको मोहम्मद कैफ ने महाराष्ट्र में MIM के 125 सीट आने पर क्या कहा है वो भी सुनाते। अस्सलाम वालेकुम साथियों, महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए उसके बाद जो वहां के लोगों ने एक पार्टी MIM है उस पर जो विश्वास जताया है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूं, लेकिन वहां जो अपने नुमाइंदे भेजे और जितने जिताए हैं वहां पर लोग, जिससे वहां जो सेकुलर पार्टियां थी जिन्होंने नुकसान हुआ है, मैं आप तमाम लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो वहां के लोगों ने फैसला लिया वो सही था या गलत था। इसी तरीके से बिहार के अंदर मैं अपनी राय दूं पहले आपको, तो मेरा ये मानना है कि वहां के लोगों ने सही फैसला लिया है। एक जिंदा कौम होने की दलील दी है, जिंदा कौम होने की मिसाल दी है, क्योंकि जिंदा कौम वही है जो सियासत में हिस्सा ले, अपने हक की, अपने वजूद की, अपने मुस्तकबिल की लड़ाई खुद लड़े, दूसरे के बैनर पे भी दूसरे के पीछे खड़े होकर ना लड़े। और इसी तरीके 27 में यूपी के अंदर चुनाव है, तो यूपी का उस पर क्या असर पड़ेगा, यूपी के लोगों की क्या सोच है कि आप उस जमात को सपोर्ट करेंगे या क्या आपके विचार हैं, उस जमात का कुछ फर्क पड़ेगा या क्या आपकी सोच है। मेरी तो वही सोच है जो मैंने आपको महाराष्ट्र में बताई। बाकी तमाम लोग अपनी जो है विचार जरूर बताएं, क्योंकि 27 में इलेक्शन है और गर्मा गर्मी का माहौल है। बाकी तमाम लोग अपने ख्याल में खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कैफ का साफ साफ ये कहने का मकसद है कि महाराष्ट्र में जो मजलिस को कामयाबी मिली है, वैसी ही कामयाबी 2027 में जो यूपी के अंदर विधानसभा के इलेक्शन होने वाले उसमें मिलनी चाहिए, और यूपी के अंदर MIM का साथ लोगों ने देना चाहिए, ऐसा मोहम्मद कैफ का कहना है। खैर, अब अगली खबर भी यूपी के बरेली से है, जहां पर एक घर में नमाज पढ़ने वाले 12 लोगों को अरेस्ट करे। मोहम्मदगंज गांव के ये लोग हैं जो एक हफ्ते से खाली पड़े मकान में नमाज अदा कर रहे थे। ये बात गांव वालों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पुलिस को इस बात की खबर देने के बाद ये सब मामला सामने आया। इस पर वहां के SP क्या बोले वो भी आप सुन सकते हैं। थाना विशारदगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि एक घर को रिलीजियस स्थान में परिवर्तित करते हुए बिना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अनुमति के रिलीजियस गतिविधियां चलाई जा रही थी। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत एवं किसी भी संभावित विवाद की आशंका को देखते हुए थाना पुलिस टीम द्वारा 15 व्यक्तियों का के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें 12 व्यक्तियों के विरुद्ध 170, 126 और 135 BNSS के अंतर्गत कार्रवाई की गई एवं मौके से भागे हुए 3 व्यक्तियों के विरुद्ध 126 एवं 135 BNSS की कार्रवाई की गई। देखो, पूजा पाठ तो हर कोई अपने घर में करता है और ये लोग भी एक खाली मकान में नमाज ही पढ़ रहे थे, जो कि हानिफ नाम के एक मुस्लिम शख्स का ही था। इसी मामले पर MIM के वारिस पठान ने भी अपना बयान दिया, इस वीडियो में आप सुन सकते। देखिए, देश में क्या मुसलमान होना जुर्म हो गया है क्या? यूपी के बरेली में 12 मुसलमान लोग एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घर में नमाज पढ़ रहे थे जुम्मा की। कोई वीडियो बनाता है, पुलिस को देता है, पुलिस आके सबको अरेस्ट कर लेती है। अरे कौन से कानून के तहत, कौन से कानून के प्रावधान के तहत आप इनको अरेस्ट कर सकते हो, हिरासत में ले सकते हो? संविधान का आर्टिकल 25 इजाजत देता है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का, और कोई नमाज पढ़ रहे थे, हाँ, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे थे, किसी को डिस्टर्ब किए बिना अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो इतनी नफरत आप फैला दोगे? अरे हमारे हिंदू भाई अपने घर के अंदर प्रार्थना करते, सब करते, कभी कोई वीडियो बना के डालता नहीं, कोई आपत्ति नहीं उठाता ना किसी पर भी। तो इस तरह से आप ये नफरत का मुजाहरा जाहिर कर रहे हो कि आप बस 12 लोग को अरेस्ट कर लोगे। कानून, कायदा, संविधान सब का तुमने खात्मा कर दिया। तो हम तो चाहेंगे कि यूपी की सरकार इस बात का संज्ञान ले, जिसने भी अरेस्ट किया है क्या, किस बुनियाद पे किया है, क्या बेसिस पे किया है, क्या लॉ एंड ऑर्डर का कोई वहां का उल्लंघन हो रहा था, क्या किसी को डिस्टर्ब हो रहा था वहां पर, हाँ? खाली नमाज पढ़ने में तो क्या मुसलमान नमाज भी ना पढ़े क्या? रस्ते पे तो नमाज नहीं पढ़ सकते, रस्ते पे मुसलमान नमाज पढ़ता है, लात मारते हो आप, पढ़ने की इजाजत नहीं है। उसके बाद अगर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी घर के अंदर नमाज पढ़ रहा है, वहां भी अलाउड नहीं है। तो ये तो सरासर संवैधानिक जो हमारे को अधिकार मिला उसका उल्लंघन है। तो इस तरह से देश चलेगा तो डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, संविधान का कत्ल हो रहा है, सेक्युलरिज्म का कत्ल हो रहा है। हर इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। जिस तरह हमारे हिंदू भाई अपने घरों के अंदर प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, इसी तरह हमको भी अधिकार है कि हमारे घरों के अंदर नमाज पढ़े।
लेकिन इतनी नफरत जो बीजेपी ने फैला दी है ना, उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। इन तमाम खबरों पर अपनी राय जरूर दे और साथ में बोल भाई को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो मीडिया नहीं बताती वो हम बताते। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होंगी।